Here, uh, gases go on real gas. I mean, they changes their behavior from ideal gas to real gas is when uh, we start considering that there is significant force of attraction between the gaseous particles, right? If there is going to exist a significant force of attraction between the gaseous particles, then they are going to be what? Then they are going to behave real rather than behaving ideal, right? The second thing which we have observed on the basis of our different yeah, experimentations, and obviously the logic was uh, yeah, the volume occupancy. ठीक है? The gaseous particles are literally not volumeless. The gaseous particles are not volumeless or zero volume particles. It is only that, only that till the time the free space available their movement is much larger than their size, they behave ideally. Else, they behave like real gases. ठीक है? तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वो होगा वॉल्यूम फ्री. ठीक है, ये फ्री वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है? द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ gaseous particles. Volume free is volume or space available for space available
available for free movement of gaseous particles, right? This can be written as volume of container minus there is something called as V, excluded volume. V, this is volume excluded by gaseous particles. Volume excluded by gaseous particles. Okay. Volume excluded by gaseous particles, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर बहुत ही छोटा है, जैसे दिस इज 100 लीटर एंड दिस इज जस्ट 0.01 लीटर, ठीक है, दिस नंबर कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड, getting this point, and in that scenario V container and V free will be equal, right? हेलो, Yes, यानी sir. अगर हम 100 लीटर का कंटेनर लेते हैं तो हम जनरली आइडियल गैस कैलकुलेशंस के टाइम पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी टेकन 100 एंड पूरा का पूरा वॉल्यूम हम गैसेस को दे देते हैं, क्योंकि दिस इज द फ्री वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैसेस, राइट? 1000 लीटर का कंटेनर लिया, 1000 का 1000 लीटर मिल गया गैसेस के फ्री मूवमेंट के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो था उसी को हमने आइडियल वॉल्यूम मान लिया, ठीक है ना? ये सब्ट्रैक्शन को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं जब तक हम लोग आइडियल गैस डोमेन में ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये होता भी स्मॉल है कंपेयर टू कंटेनर, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट व्हेन वी स्टार्ट डीलिंग इन रियल गैसेस, this no more remains this no more remains something which can be neglected, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो होता है हमारा, ठीक है, दिस इज और दिस कैन बी said to be V real, ठीक है? Real means the actual, I mean, not हाँ, actual volume which we have provided, the total volume, उसमें से B जो है वॉल्यूम वो गैसियस पार्टिकल्स की वजह से ऑक्यूपाइड है, जो कि मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ये अगर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ये, दिस विल बिकम जीरो एंड वी कंटेनर इटसेल्फ, और वी रियल के टर्म्स में नहीं सोचे, वी कंटेनर इटसेल्फ बिकम्स वी फ्री, दैट इज फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैसेस मूवमेंट। एंड जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैसेस मूवमेंट होता है, दैट इज नथिंग बट आइडियल वॉल्यूम, वॉल्यूम आइडियल। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Free volume which is available for movement of gaseous particle can also be seen as V ideal, whereas the entire volume of container in which the gas has been put can be considered as V real, and B is the volume of gaseous particle or volume excluded by the gaseous particles,
इज इट ओके? ये इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? सी, दिस विल बिकम सर कंसिडरेबल और डिफरेंट वॉल्यूम फ्रॉम। एक्सक्लूडेड बाय गैसियस पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है, देखो, गैसियस पार्टिकल जो है वो वॉल्यूमलेस एंटिटी है नहीं। अब ऐसे 1000 पार्टिकल्स रहेंगे तो सबकी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगी, छोटी छोटी, बट कुछ तो रहेगी ना। ठीक है। यस सर। तो इन पार्टिकल्स के वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है। इज इट क्लियर? तो इन सब के वॉल्यूम को अगर ऐड किया है, मतलब ये टोटल वॉल्यूम मान लो 10 लीटर है और इन सब के वॉल्यूम को ऐड करके 0.1 लीटर होता है, तो एक्चुअली जो वॉल्यूम अवेलेबल है इनके मूवमेंट के लिए दैट विल बिकम 9.9 लीटर्स। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। अब अभी उसी के बारे में हम लोग को डिस्कशन भी करना है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। when gaseous particles has lesser free space for their movement compared to their own sizes. The gases start behaving like real gases. Behaving real. The volume or space occupied by gaseous particles due to their bulk
The volume or space occupied by gaseous particles due to their bulk is known as excluded volume. ठीक है. And the volume excluded by the by 1 mole of gaseous particles is known as molar excluded volume B. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर भी ये वर्ड यूज कर लेते हैं, विल बी गुड. This is just not excluded volume. We are talking about molar excluded volume B. और एक करेक्शन और छोटा सा, यहाँ पर सिर्फ B नहीं लिखेंगे हम लोग. We will call it NB. NB is the total, where N is the number of moles. ठीक है. N is equal to number of moles. ठीक है. एक मोल के थ्रू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B है, तो जितने मोल्स होंगे that multiplied by B कर लेंगे, तो we are going to get the free volume available. अब task at our hand is to calculate volume of B. ठीक है. और suppose हमारे पास ये बड़ा सिस्टम है, इसके अंदर में गैसियस पार्टिकल है. और इसके अंदर इस पार्टिकल को अज्यूम करते हैं हम लोग. having radius r, थोड़ा बड़ा कर दिया. इज इट ओके? इसका रेडियस है r. अब ये फ्रीली मूव करते रहता है हर तरफ. ऐसे में इसके आजू बाजू में और हमेशा लाइक ऐसा कभी नहीं होगा, जनरली ऐसा कभी नहीं होता until unless it is actually getting solidified कि एकदम बाजू में इसके हमेशा एक पार्टिकल रहे. ठीक है. या हर तरफ ये एकदम r डिस्टेंस के रेडियस पर सराउंडेड रहेगा. जनरली व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इज
इसका जो रेडियस आर है ना, ठीक है, या ऐसे दूसरे तरीके से देखें तो एक का रेडियस आर है और एक दूसरा पार्टिकल और इसके बाजू में आ जाता है जिसका अगेन रेडियस आर रहेगा, ठीक है। यानी जब ये एक दूसरे के पास में रहेंगे एकदम ज्वाइन, ऐसे सिनारियों में the net volume which these two particles system is actually excluding will be how much? It will be this much. Are we getting this point? जब ये दोनों पार्टिकल पास पास में होंगे तो द नेट वॉल्यूम एक्सक्लूडेड। अब यहाँ पर जनरली कोई पार्टिकल जब ये दोनों एकदम साथ साथ होंगे, इट हैज बीन स्टैटिस्टिकली ऑब्जर्व्ड और नोन एज कि कोई तीसरा पार्टिकल यहाँ पर आकर के इनके पास नहीं रह सकता है या यहाँ पे आके नहीं रह सकता है। दो स्पेस विजिबल दिख रहा है बट इट विल बी नॉट सफिशिएंट टू अकोमोडेट वन मोर दिस थिंग, गैसियस पार्टिकल, ठीक है। तो जब भी दो पार्टिकल्स का पेयर हम लेंगे, they are going to exclude this much amount of volume, whereas their real volumes are only this. Are we getting this point? So we can say, अच्छा ये क्यों नहीं होगा, इसके लिए भी देयर इज लॉजिक, नो डाउट। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ठीक है, और हम कॉमन वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। इज इट ओके? इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा, 2r रहेगा। यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा, दिस विल बी 2r। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो रहेगा दिस विल बी 2r, राइट। ये डिस्टेंस r है, ये वाला क्या रहेगा, √5r। इज इट ओके? 5r minus r, that will become 1. So, नहीं ठीक है, आई थिंक ज्योमेट्रिकल रीजंस नहीं है, there is statistical reason. It has been observed that there are no 2 to 3 particles can come together. uh, I mean not more than 2 particles can come together at any point of time, ठीक है। uh,
gaseous particles come together they exclude volume, space equal to volume of a sphere having a radius twice as a radius of individual particles. Therefore, volume excluded by a pair of gaseous particles will be equal to 4 by 3 pi into 2r cube, that is equal to 32 by 3 pi r cube, where r is the radius of each gaseous particle. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Okay. अच्छा, अब पेयर ऑफ गैसेस पार्टिकल से अगर इतना वॉल्यूम निकल रहा है और एक मोल में कितने पेयर्स रहेंगे? इफ वी टेक 1 mole of gas, number of pairs of gaseous particles, if we take 1 mole of, will be n नॉट बाई 2. एक मोल में कितना गैस पार्टिकल रहेगा? n नॉट. पेयर्स कितने रहेंगे? n नॉट बाई 2, राइट? सो मोलर excluded volume B will be equal to n naught by 2 into 32 by 3 pi r cube to 16 is equal to 16 by 3 pi r cube n naught. Is it okay?
Yes, sir. Okay. Next thing is, if I'm going to see or compare this B with the volume of one particle, ठीक है, तो volume of one particle क्या होएगा? That will be 4/3 pi r cube. और n naught particles का volume अगर लेते हैं तो it will become 4/3 pi r cube into n naught. Are we getting this point? So can I split this as and write it as 4 into 4/3 pi r cube into n naught, right? Where this entity is volume of one particle, volume occupied by one particle. This is number of particle in one mole, number of particle in one mole. ठीक है. अच्छा देखो, अगर हमने ये पेयर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट नहीं लिया होता, पेयर्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, तो हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर एटम के हिसाब से, पर मॉलिक्यूल, पर पार्टिकल के हिसाब से लेते तो हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो होता वो कम होता रिलेटिवली. अभी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया है. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है. और ऐसा है कि एक्सपेरिमेंटली हमको ये चीज मिला हुआ है कि बी की जो वैल्यू होती है ना, दैट हैपेंस टू बी दिस वैल्यू इन ऑल द केसेस. ठीक है. इसके पीछे स्टैटिस्टिकल रीजन जो मैंने ये बोला ना यहाँ पर, दिस इज नॉट जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग जो मैंने बोल दिया. ठीक है. होता ये है, चांसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स इन पेयर मतलब दो गैसेस पार्टिकल्स का साथ में होने की प्रोबेबिलिटी इज मच हायर कंपेयर टू थ्री पार्टिकल्स का एक साथ में होना, या सिमिलरली फोर पार्टिकल्स का एक साथ एक जगह पे होना. दिस थिंग or this thing is going to be less likely or very less likely compared to this. This is in fact less likely, but बाकियों के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा likely है compared to these things, right? क्योंकि gaseous particles are in random motion, और random motion में एक साथ तीन पार्टिकल साथ में आएंगे, ऐसा होने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम रहता है, राइट? या चार पार्टिकल्स एक साथ आएंगे, ऐसा भी होने का चांसेस कम रहता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? कम रहता है मतलब इसके अगर होने की पॉसिबिलिटी समझो 1 या 2% है, तो इनके होने की पॉसिबिलिटी जो होगी, इसके होने की पॉसिबिलिटी शायद 2 इंटू 10⁻³ रहेगी, और इसके होने की पॉसिबिलिटी 2 इंटू 10⁻⁷% रहेगी. ठीक है. फर्दर और बड़ा बल्क बनाते जाएंगे तो और पॉसिबिलिटीज कम होती जाएंगी. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी कम ही है, बट इनके रेस्पेक्ट में अगर कुछ हो सकता है तो ये हो सकता है पॉसिबल. ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इवेंट्स है. इज इट ओके? हेलो. Yes, sir. ठीक है. So now we have basic relationship and understanding of all the uh, terms which we are going to use henceforth for analysis of real gases. ठीक है. अच्छा, B का वैल्यू जो है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? It is going to depend only and only on R, right?
the molar excluded volume of gas is dependent only on their size. ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा उसके लिए बी पैरामीटर बड़ा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका बी पैरामीटर बड़ा होगा, राइट? तो सॉरी, छोटा होगा. बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल. साइज ऑफ पार्टिकल, दैट इज आर. ओके, अच्छा, एक दो चीजें और. ये ए जो हमने डिस्कस किया और ये बी, इन दोनों को टुगेदर हम लोग बोलते हैं वैंडरवाल कांस्टेंट, वैंडरवाल गैस कांस्टेंट, वैंडरवाल कांस्टेंट फॉर गैस. ठीक है, these two things are together known as van der Waal constants of a gas. Also, ये दोनों वैल्यूज ए एंड बी की वैल्यू जो है, और what do you think, is it going to be an intrinsic property of gaseous particles or extrinsic property? Are they acquiring this property out of their intrinsic nature, or intrinsic nature, that is their size, their electronic positions and stuff like that, or is it just because of their physical arrangement? मतलब मॉलिक्यूल अगर ट्राइगोनल दिख रहा है तो उसकी वजह से ये चीजें हैं, या फिर इनके इंट्रिंसिक नेचर की वजह से है? इंट्रिंसिक का मतलब यही होता है कि जो चीजें आपके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो, ठीक है, और जो चीजें मतलब एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज उनको बोलते हैं जो आपके एक्सटर्नल कैरिकेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो व्हाट डू वी थिंक, A and B is because of, I mean, they are intrinsic properties or extrinsic properties? What's our take? सर एक्सटेंसिव, Extrinsic रहेगा, क्यों? वो साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है. हाँ, बट साइज ऑफ द पार्टिकल उसके लुक पे कहाँ कैसे डिपेंड करेगा? See, how should I tell you? मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल है या फिर पेंटागोनल है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, इस बात पे उसके साइज डिपेंडेंट रहेगा नहीं रहेगा, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो. अगर स्ट्रक्चर या लुक के ऊपर डिपेंडेंट होएगा देन वी कैन कॉल इट एक्सट्रिंसिक. अगर साइज के ऊपर डिपेंड रह रहा है या बल्क के ऊपर डिपेंड रह रहा है, इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इंट्रिंसिक. और ए तो डेफिनेटली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है. माय ओनली पॉइंट इज ए एंड बी बोथ for any of the gases are intrinsic properties, intrinsic properties of gaseous particles. Intrinsic, inherent, ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, एडजेक्टिव्स. Is it okay? Clear till this point or having any doubt?
हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम लोग सोए नहीं सुबह सुबह, लेक्चर्स में जगे रहना है। Okay. Now I'm going to define a term for you guys. It's known as compressibility stability factor. ठीक है? This is also indicated by Z. ठीक है ना? अब इसका मतलब वगैरह क्या होता है, that we will see in some time. और origin इसकी कहाँ से हुई, that is something which I would like to discuss first, and then we will discuss rest of the things, formulas and all सारी चीजें इसके बारे में। ये एक बहुत ही important parameter है for us, ठीक है? और आप लोग को ये PV इज इक्वल टू NRT, PV बॉयल्स लॉ डायग्राम जो था, ध्यान है आप लोगों को ना, आइडियल और रियल गैसेस के लिए? ये आइडियल का था, राइट? अगर ऐसे आइडियल है तो रियल वाला कैसे आएगा? It is going to be something like this. Is it okay? ये वाला क्या था? आइडियल। ये वाला क्या है? रियल, राइट? यहाँ पर हमारा है प्रेशर और यहाँ पर है वॉल्यूम। अब instead of drawing this diagram or getting something conclusive, यहाँ पर properties wise बहुत ज्यादा कंक्लूसिव चीजें हमको दिख नहीं रही थी। एक्चुअली टेम्परेचर वेरिएबल जो है यहाँ पर अभी मिसिंग है, ठीक है? हम आइसोथर्म्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, एक आइसोथर्म को दूसरे के आइसोथर्म से, राइट? So temperature variable is completely missing. Instead, or in order to acquire, or in order to grasp, understand the dependency of temperature variable, uh, ठीक है, या फिर the role played by temperature variable along with pressure and volume variable in deciding the nature of gases or behavior of gases, whether they are going to behave as real gas or whether they are going to behave as ideal gas. We thought of developing, or we thought, we actually drew the line, and we found, or we tried to explain the compressibility factor, ठीक है? इसमें compressibility factor में हम करते क्या है कि प्राइमरी ओरिजिन पहले एक ग्राफ डिस्कस कर देता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं ओरिजिन के ऊपर या इसके फॉर्मूले के ऊपर आऊंगा, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। अभी थोड़ा सा मे बी अचानक से क्या आ गया, ऑकवर्ड लग रहा होगा, होल्ड ऑन फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है? और इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ पीवी वर्सेस पी, ठीक है? बॉयल्स लॉ जब हमने डिस्कस किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, maybe I should go on page number 3. एक सेकेंड। यस,
तो हमने ये आइसोथर्म ग्राफ डिस्कस किए थे एंड उसके बाद ये वाला कर्व डिस्कस किया था, रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कर्व. PV is going to be constant. So whether we plot it with respect to P or with respect to B, it is going to be a straight line parallel to x-axis. Clear? If the gas is ideal. Making sense? So this line, ठीक है, PV constant, this is going to indicate ideal gas, ठीक है. बट अब कोई भी गैस अगर आइडियल बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये लाइन यही लाइन रहेगी ऐसा तो है नहीं. किसी के आइडियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर सकते हैं. They all will be corresponding to some or the other gases when they are behaving ideally. Are we getting this point? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. माई पॉइंट इज अगर कोई एक गैस के लिए हम ऐसे आइडियल गैस लाइन बना देते हैं और कंडीशंस को वैरी करके और उनके प्लॉट्स को फिर हम ड्रॉ करते हैं, इट्स फाइन, वी कैन डू दैट. बट फॉर ऑल द गैसेस दिस आइडियल लाइन विल नॉट बी फिक्स्ड. यानी एक गैस के रियलिटी को, यानी एक गैस के डिविएशन को दूसरे गैस के डिविएशन के साथ अगर मुझे कंपेयर करना होगा, so it will become a very tedious task to actually analyze them in same frame, क्योंकि सबके लिए बेस लाइन जो है that is different itself. Am I making some sense? अगर यहाँ पर कुछ नेचर ऑफ ग्राफ आता है और इसको मुझे किसी दूसरे गैस के साथ कंपेयर करना होता है, कैन आई डू दैट? पॉसिबली नॉट. एक गैस ये है नीचे वाला जो लाइन डिनोट कर रहा है और दूसरा गैस लाइन ये है, ठीक है, पीवी कांस्टेंट. अब यहाँ पर मान लो हमारा कर्व जो आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है और यहाँ पर हमारा इस तरह का आ रहा है, ठीक है. ये है गैस 1 और ये है गैस 2. अब जस्ट बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ, PV is equal to PV versus P graph, can I deduce a very coherent relationship between gas 1 and gas 2? Possibly not. बात समझ में आ रही है? या Yes, अगर मैं sir. करने की कोशिश भी करूंगा तो दिस इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम फॉर मी टू डिड्यूस डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ दीज टू रियल गैसेस. ठीक है. इन चीजों को कंसिस्टेंटली एंड कोहेरेंटली निकालने के लिए हमने इस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पैरामीटर को डिस्कवर किया. ठीक है. और इसको इस तरीके से डिफाइन किया कि एक ही टाइम पर मेरे सारे वेरिएबल्स कवर हो जाएं. ठीक है. What we did is we simply said that ideal gas equation जो है equation when applied to real gases it has following form. ठीक है. PV is equal to Z N R T. ठीक है. अब यहाँ पर P और V क्या होते हैं? वो
PV is equal to ZnRT. This pressure is P observed. ठीक है, and volume is volume of the container. ठीक है, pressure observed multiplied by volume of the container. Pressure observed, or this can be called as V pressure real, right? And volume of the container, that is a real volume, V real. Is it okay? Yes, sir. So this Z is okay. Now this Z is compressibility factor. So we have then Z is equal to P observed into V container divided by nRT. ठीक है, टेम्परेचर जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहेगा सिस्टम का टेम्परेचर, दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग. अच्छा, ये गैस जो है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वी नो दैट दिस गैस इज अ रियल गैस. ठीक है, अगर ये गैस रियल नहीं होता, मान लो ये गैस आइडियल होता. ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट. अगर ये गैस आइडियल होता तो इसके लिए nRT की जो वैल्यू होती, that would have been big, that would have been equal to P ideal into V ideal, right? प्रेशर आइडियल, वॉल्यूम आइडियल, कुछ तो रहता प्रेशर और वॉल्यूम. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यहां पर हम लोग एक छोटी सी ट्विस्टिंग और करते हैं. ट्विस्टिंग क्या करते हैं वो मैं बताता हूं. This Z is equal to P observed into V container divided by nRT. ये एक फॉर्मूला होता है हमारा Z को एनालाइज करने के लिए, या फिर ऐसे बोलो यही बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको हर जगह पे यूज करना होता है. ट्विस्टेड फॉर्मूला जो होता है वहां पर ये होता है कि अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि जैसे कोई भी टेम्परेचर हमने लिया, उस टेम्परेचर पर प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द रियल गैस. ठीक है, pressure of the ideal gas is equal to pressure of the real gas. What I'm trying to say is, see, अगर मैंने 10 लीटर का कंटेनर लिया, ठीक है, 10 लीटर कंटेनर लिया, and real gas is able to exert a pressure of say maybe 1.5 atm. ठीक है, अब रियल गैस के अलावा मतलब के बदले यहाँ पर इसी 10 लीटर कंटेनर में एट सेम टेम्परेचर अगर मैं आइडियल गैस को भर देता हूँ, ठीक है, तो प्रेशर मेरा एग्जैक्टली क्या रहेगा? दैट विल बी प्रेशर, दिस प्रेशर विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1.5 atm. Am I making sense? Yes, sir. ठीक है ना. अब अगर मैं 1.5 atm इस आइडियल गैस के प्रेशर को लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? वॉल्यूम को थोड़ा सा एक्सपैंड करना होगा. इज इट राइट? प्रेशर
10 लीटर वाले में अगर मैंने इसको बंद कर रखा है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 10 लीटर से बढ़ाना पड़ेगा सच दैट प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1.5 एटीएम। यानी आइडियल गैस सिस्टम का अगर प्रेशर मुझे पी ऑब्जर्व के बराबर रखना है तो वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी क्या होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हैज टू बी इंक्रीज, दैट मींस वी आइडियल हैज टू बी ग्रेटर देन वी कंटेनर ऑलवेज। ठीक है, if we try to create a system where ideal pressure or P ideal pressure for ideal gas is equal to pressure of the real gas under certain conditions or under any condition, जिस कंडीशन में मतलब जिस टेम्परेचर पर आइडियल गैस का प्रेशर पी सॉरी रियल गैस का प्रेशर पी ऑब्जर्व्ड है, सेम टेम्परेचर पे आइडियल गैस के प्रेशर को अगर मैं पी ऑब्जर्व बना देता हूं तो आइडियल गैस की वॉल्यूम ऑक्यूपेंसी क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज वी आइडियल। ठीक है, एंड रियल गैस की ऑक्यूपेंसी दैट विल बी वी कंटेनर, जो कि इनिशियल कंटेनर की वॉल्यूम रहेगी जिस वॉल्यूम में उसको कंटेन किया गया है। दिस वी आइडियल इज गोइंग टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन V ideal is going to be always greater than V container। ठीक है, और एटलीस्ट नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू V कंटेनर। ठीक है, मे बी ग्रेटर देन V कंटेनर और मे बी लेस देन भी V कंटेनर हो सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वी विल सी अबाउट इट, बट इट विल V ideal will definitely not be equal to V container। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन P एटमॉस्फेयर सॉरी 1.5 एटमॉस्फेयर मैंने बोला, आपने मान लिया। वी आर जस्ट अज्यूमिंग वन ऑफ द फैक्ट दैट प्रेशर जो होगा वो हमेशा रियल गैस का प्रेशर जो होगा वो हमेशा कम होगा आइडियल गैस से, दैट इज समथिंग जो कि मैंने शुरू में बताया, बट ऐसा हमेशा होगा नहीं होगा दैट इज नॉट श्योर। हम लोग अभी थोड़ी देर बाद और डिटेल मतलब नॉट टुडे बट कल के लेक्चर में जब हम लोग देखेंगे, कल या परसों के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस सर्टेन सिनेरियोज जहां पर किसी दूसरे फैक्टर के वजह से ये पी ऑब्जर्व जो होगा वो पी आइडियल से कम हो जाएगा, वी कंटेनर की वजह से या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के फैक्टर की वजह से पी ऑब्जर्व जो होगा वो हमारा पी आइडियल से कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें कब होती हैं, क्यों होती हैं, इसी के एनालिसिस के लिए जेड की जरूरत पड़ती है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो जेड को एक्सप्रेस करने का एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है और दूसरा जो फॉर्मूला होता है दैट गोज समथिंग लाइक दिस, z is also equal to volume of container divided by volume ideal। ठीक है, यहाँ पर हम एक नोट लिख लेंगे, while calculating volume ideal or volume for ideal gas we have to assume that this ideal gas applies same pressure as real gas, applies same pressure or has same pressure or has gas has
same pressure as real gas. Real gas, that is P for ideal gas is equal to P observed for real gas. ठीक है, और इसके बेसिस पर जो वॉल्यूम आता है दैट इज व्हाट वॉल्यूम कैलकुलेटेड वी हैव टू assume that. हाँ, एंड यूजिंग दिस जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा दैट इज कॉल्ड एज वी आइडियल. ठीक है, इज इट ओके? सो वी आइडियल इज सिंपली nRT by P observed. और इसके बेसिस पर हम जेड को कैलकुलेट करते हैं. ये वाली चीज बहुत ही कॉमनली आपको कैलकुलेशंस वगैरह में करने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है. वी कंटेनर को हम लोग वी रियल भी बोल सकते हैं, राइट? वी कंटेनर इज वी रियल एंड वी आइडियल. यहां पर हमने अज्यूम क्या किया? अजम्पशन, एक्चुअल अजम्पशन क्या है? प्रेशर ऑफ द रियल गैस एंड प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस. जब हम ये फॉर्मूले पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअल ये जो मैंने अजम्पशन लिखा है आपको समझाने के लिए, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब आइडियल गैस का प्रेशर और रियल गैस का प्रेशर जब बराबर होगा तो जेड क्या होगा? जेड इज इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल. ठीक है, लिटरली में क्या होता है? जेड जो होता है वो पी रियल इंटू वी रियल डिवाइडेड बाई एनआरटी होता है. एनआरटी इज इक्वल टू पी आइडियल इंटू वी आइडियल. और हम ये बोल रहे हैं कि जब पी ऑब्जर्व या पी रियल जो है वो पी आइडियल के बराबर हो, उस सिनेरियो में जेड जो है वो क्या होता है? वी कंटेनर या वी रियल बाई वी आइडियल होता है, राइट? दैट इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन इज टेलिंग अस. और दैट इज व्हाट, और that is the context in which we have developed this relationship, the second one, right? The second relationship simply states that at same temperature if ideal gas and real gas are having same pressure, then their volume ratios or volume ratio will give compressibility stability factor Z. Is it okay till now? सर एक मिनट ऊपर दीजिए. Mhm.
इसके यहाँ पर छोटा सा ये भी ले सकते हो, वी रियल बाई वी आइडियल। नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the last informative graph or the most useful graph we finally have from this entire discussion is this one. We now have a Z line ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने Z एंड P के बीच में। और दिस इज वन लाइन, Z इज इक्वल टू वन लाइन, Z ये है और ये वन लाइन है। तो अब ये होता है कि नाउ हर आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक सिंगल लाइन ही दिस कैन बी कॉल्ड एज, और दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस लाइन। ठीक है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस दिस इज गोइंग टू बी आवर आइडियल गैस लाइन। एंड Z क्या है, Z इज इक्वल टू V real, V real या P observed into V container divided by nRT। ठीक है, इसी से बन रहा है ये, एंड दिस इज आइडियल गैस लाइन। अब मैं एक ही स्केल पर या एक ही ग्राफ में मल्टीपल गैसेस और उनकी प्रॉपर्टीज को एग्जैक्टली एनालाइज कर सकता हूं। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ हियर द दिस इज इन बार, एक काइंड ऑफ बोल सकते हो सिंपल सा graph type, actually a factual graph है. This has been taken from your NCRT book. So I'll plot it, and this is सर लेक्चर helium. कब तक है? बस अभी खत्म कर रहा हूँ इसको. This is helium line. The next one is hydrogen line. Or next to it is
नाइट्रोजन लाइन जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। दिस इज N2 का लाइन नाइट्रोजन। जब यहाँ पर ये साथ साथ जाता है फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। वी हैव ऑक्सीजन लाइन, which looks something like this. O2. We have methane line. CH4. We again have CO2 line. This is CO2. ठीक है. So what we observe from it is कि the Z value can either be positive or can be negative for different gases. कुछ गैसेस के लिए Z की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, कुछ गैसेस के लिए कभी वो पॉजिटिव है और किसी और कंडीशन में वो निगेटिव। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? कुछ केसेस में पॉजिटिव है और कुछ केसेस में निगेटिव है। निगेटिव है का मतलब क्या हुआ? इट इज लेसर देन वन। पॉजिटिव है का मतलब इट इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, अगर हम पिछले वाले लॉजिक से चलें, यहाँ पर जो हमने लॉजिक डेवलप किया या बताया मैंने, उसके हिसाब से वी कंटेनर शुड ऑलवेज बी लेसर देन वी आइडियल। ठीक है, यानी Z इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन वन, राइट? बट यहाँ पर प्लॉट करने के बाद हमको पता चला नहीं, इट्स नॉट लाइक कि Z इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन वन ओनली, इट कैन बी ग्रेटर देन वन ऑल्सो। ग्रेटर देन वन कब होगा, क्यों होगा, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब दीज ऑल थिंग्स, ये कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हम लॉजिकल प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रेशर, सॉरी, अब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से अगर सिर्फ देखते हैं तो फिर हमको वी रियल जो है वो हमेशा वी आइडियल से कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर वी रियल जो है वी आइडियल से बड़ा भी हो जा रहा है। अब वी रियल वी आइडियल से बड़ा कब हो रहा है, या वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट विच इज बीइंग क्रिएटेड, which is being reflected as कि V real जो है वो V ideal से बड़ा हो जाए। ठीक है, these are certain things which we need to understand, और इसके लिए हमारे पास handy tool जो है that is something like, I mean, ये होता है कि वैंडरवॉल ने एक इक्वेशन डेवलप किया था, उस वैंडरवॉल इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बेसिस पर इस ग्राफिकल बिहेवियर को वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अच्छा, इस ग्राफिकल बिहेवियर के अलावा देयर इज समथिंग एल्स, जो कि एक और चीज है हमारे पास जिसको मैं डिस्कस करूंगा। सपोज मैं कोई एक गैस लेता हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग एनी वन गैस। ये तो सारे काफी सारे गैसेस को मैंने एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, they could be on at same temperature or they may not be at same temperature, but their graphs are going to look like this one। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर गैस ले रहा हूँ, कोई भी एक गैस, और जैसे इस केस में मैं N2 को ले रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू प्लॉट इट्स ग्राफ in ATM and its Z value, and this is Z is equal to 1, and at different temperatures मैं इसको
प्लॉट कर रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड इज कि इस नाइट्रोजन गैस का अगर मैं टेम्परेचर लगभग 673 रखता हूँ, it is going to look something like this, close to straight line moving upward 673 केल्विन पर। ठीक है, टेम्परेचर को मैंने कम किया थोड़ा, 300 के आसपास पर लेकर के आया, तो आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, 300 केल्विन पे, या रियलिटी में इट्स लाइक, ठीक है, 300 केल्विन। फर्दर टेम्परेचर को अगर मैं डिप करता हूँ, ठीक है, curves are becoming something like this. Actually सेम ही जगह पर कट करेगा ऐसा नहीं है, it may cut it at a different point altogether, something like this. This is the graph at somewhere like 203 Kelvin या 200 Kelvin। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं और द लाइन्स आर बिकमिंग अप एंड डाउन, दोनों तरफ वो क्या हो रहे हैं, z इज इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में डाउन साइड में भी ज्यादा स्टीपर हो जा रहे हैं एंड अप साइड में भी ज्यादा स्टीपर हो जा रहे हैं। ठीक है, एंड अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे 673 पर ऐसा स्ट्रेट लाइन आया, अगर मैं टेम्परेचर को 900 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जाऊं तो इट विल बिकम मोर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 900 केल्विन पे, that means the steepness or its closeness with z is equal to one line is going to increase more and more as we are going to raise the temperature. Is it okay? Yes, sir. And this is going to be true for all the gases, though we have drawn it for just nitrogen, but it is going to be true for all the gases. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, दैट इज ऑब्वियसली समथिंग विच वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टूल्स हैं वो हमने ऑलरेडी तैयार कर रखी हैं, ये इन्हीं दोनों की वजह से होता है। ठीक है, इसके टर्म्स में हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर डेवलप किया है इसके टर्म्स में हम सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ जो मैं ड्रॉ करूंगा वो रहेगा डिफरेंट गैसेस के लिए तो कर दिया और सेम गैस के लिए भी कर दिया। ओके, ठीक है, आज के लिए फिर मैं यहीं पे रुक जाता हूँ।